सभी आदरणीय मित्रों का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और समादर है। मित्रों, हमारे भारत में 3 प्रजाति के मनुष्य पाए जाते हैं। एक प्रजाति है जो बचपन से ही बच्चों को धार्मिकता, कट्टरता, अंधविश्वास और अपने संप्रदाय के लिए सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा देते हैं। एक दूसरे होते हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर नज़र नहीं आता, हो यानी है लेकिन दिखता नहीं है, और वो जो दिखता नहीं है उसके पीछे पागल बनने से क्या फ़ायदा। धर्म तो अफीम है, और धर्म से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। धर्म के नाम पर कुछ लोग अपना प्रस्थ बना लेते हैं और फिर वो कमांड करते हैं समाज पर। फिर एक तीसरा पक्ष है। वो तीसरा पक्ष कहता है कि क्या रखा है ईमानदारी नीतिमत्ता में, क्या रखा है? खाओ पियो मौज करो, 4 दिन की जिंदगी है, किसने देखा कल। आज जो है वही सत्य है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की व्यक्तियां, प्रवृत्तियां इस विश्व में दिखती है। अब कौन क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, इसका निर्णय हम पाठकों पर छोड़ते हैं। अंदर झांकेंगे तो हमें ही छुपे हुए रावण, दुर्योधन दिख जाएंगे। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे को सुधारने का प्रयास करना ही व्यर्थ है, क्योंकि दूसरे का स्वभाव अलग होता है। एक पेड़ के सभी पत्ते एक जैसे, एक साइज के नहीं हो सकते, तो 2 व्यक्तियों के स्वभाव एक जैसे कैसे हो जाएंगे? वो त्रिगुणात्मक खेल चलता रहता है, और इस त्रिगुणात्मक खेल की वजह से ही रोचकता, रंजकता और एक प्रकार का मनोरंजन चलता रहता है। और ये 3 गुण, ये विश्वरूप विधाता के 3 हाथ है। 5 हाथ तो स्थूल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, लेकिन ये 3 हाथ जो है वो इन 5 हाथों को ऊर्जा देने वाली क्रिया शक्ति सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ही हमारी नाड़ी में कफ, वात, पित्त बनकर धड़कने लगते हैं, स्पंदित होते हैं, जिनसे हमारा मन, बुद्धि और अहंकार बनता है। तो ये 3 गुण जब अपने व्यवहार में आते हैं तो सत्वगुण 2 प्रकार से विभाजित हो जाता है, ये शुद्ध और मलिन। रजोगुण भी शुद्ध और मलिन, तमोगुण भी शुद्ध और मलिन। ये 3 जो गुण हैं वो 6 प्रकार से दर्शित होते हैं। मलिन के साथ विकार चलते हैं, और शुद्ध के साथ कर्तव्य और विश्वरूप विधाता की सेवा। तो ये प्रस्तावना इसलिए है कि हमें यदि किसी बात का अनुसंधान करना है तो हमें इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, उसने कह दिया, इसने बोल दिया, इन बातों से ऊपर उठकर स्वयं भी अनुसंधान करके किसी सिद्धांत का अनुभव लें। ये यदि हम में नहीं है तो हम में फिर वैज्ञानिकता नहीं है, और वैज्ञानिकता ही निकल गई तो फिर वही परंपरा, रूढ़ियाँ, मानना, हमारा पंथ, तुम्हारा पंथ, हमारे गुरु ने क्या कहा, तुम्हारे गुरु ने क्या कहा, और फिर मेरा पंथ तुमसे बड़ा है और तुम्हारा पंथ इस तरह यानी अच्छा नहीं है। इस प्रकार के वाद विवाद होते हैं। शंका समाधान के इस सत्र में 2 प्रश्न आए हैं, और दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है श्री गोमाराम बंजारा जी का। वे कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये 5 तत्व है, और इन 5 तत्वों के विषय में समझाइए। हम सुनना चाहे न चाहे, हमें शब्द का यानी आवाज़ यानी अनुभूति होती है। कहीं भी बज रहा होगा कोई साज या कोई यानी यंत्र कुछ बज रहा होगा तो हमारे कान में आवाज़ आएगी, चाह कर भी आएगी, न चाहते हुए भी आएगी। शब्द, उसी तरह स्पर्श, रूप, रस, गंध,
न चाह कर भी हम जहाँ हाथ लगाएंगे वहाँ हमें स्पर्श का अनुभव आएगा ही आएगा, चाहे हम जानबूझकर लगाएं या अनजाने में लगाएं। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध विश्व के कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। एक कण भी इससे खाली नहीं है। जहां भी हम ठोकेंगे शब्द आएगा। क्यों? क्योंकि वो है ही, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जब ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध अधिक मात्रा में यानी इसकी चाहना होने लगती है, इसका उपयोग होने लगता है, तो यही पंच महाभूत जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही विषय हो जाते हैं। विष शब्द से विषय बना है, ये अधिक सेवन करना ही विष हो जाता है। और अपनी मर्यादा में तो इसे सेवन करना ही होता है। ये प्राकृतिक है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यही जब अधिक और अधिकार से बाहर हो जाते हैं तो यही विषय बन जाते हैं। विषय क्यों कहा है? विषय इसलिए कहा है कि वो, जैसे विषय का अर्थ होता है एक संपूर्ण दुनिया, जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र। और जब हम इन पंच तन्मात्राएं जब विषय बन जाती है तो वो खतरनाक हो जाती है। और वो फिर पीड़ना, शोषण करना, किसी को बंधक बनाना, ज़बरदस्ती करना, अत्याचार करना और अभिमान करना, घमंड करना, ये सारे जो विकार है वो उसी के साथ चले आते हैं। इसीलिए संतों ने कहा है कि आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो आपको मिले हुए वरदान हैं। कान से शब्द सुनाई देता है, आँख से रूप दिखता है, नाक से गंधा आती है, जिह्वा से रस का हम अनुभव ले पाते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आता है। ये तो हमें ज्ञान देने वाले ज्ञानेंद्रिय है, जिनसे ये 5 प्रकार की संवेदना हमें प्राप्त होती है। लेकिन वो विषय न बने, इसीलिए संयम और मर्यादा की इसमें क्या यानी एक बैरियर्स लगा कर रखे हैं हमारे पूर्वजों ने और हमारे मनीषियों ने, अवतारों ने। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयोः बंधस्य विषयासंगी। विषय के साथ जो लग जाता है वो बंदिस्त है, और मन से ही मोक्ष और जिसे कहते हैं बंधन प्राप्त होते हैं। इसी का आशय यह है। और फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये इस विश्वरूप विधाता के साकार अष्टधा प्रकृति के में के 5 हाथ है, जिससे सारा व्यवहार चल रहा है। और ये जिस तरह हमारे ज्ञानेंद्रियों में इन 5 संवेदनाओं के रूप में आ रहे हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध के, उसी तरह हमारे शरीर में भी अन्य अवयव बन के यही 5 महाभूत उपस्थित है। यानी ये तत्व है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तत्व है जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन महाभूतों से निर्मित होते हैं। तो गोमाराम जी बंजारा से निवेदन है कि वे यदि हमारे निवेदन से संतुष्ट न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न नहीं है, ये तो हमारे लिए एक मौका है, एक चांस है शंकराचार्य बनने का। ये एक चांस है कि हम शंकराचार्य बन सकते हैं, और ये अवसर हमें हमारे एक फेसबुक मित्र ने दिया है। आइए उनका प्रश्न पढ़ें। ईश्वर कण कण में रहता है, यदि कोई ऐसा साबित कर दे तो उसे सदी का शंकराचार्य माना जावे, क्योंकि इससे बड़ा झूठ अब तक नहीं पाया गया। यानी उनका कहना ऐसा है कि कण कण में ईश्वर बसता है, रहता है, ये यदि कोई साबित कर दे तो उसे शंकराचार्य की पदवी देनी चाहिए। और
इससे बड़ा झूठ कोई अब तक नहीं बोला गया, अब तक इससे बड़ा झूठ नहीं पाया गया, ऐसा उनका कहना है। तो ईश्वर कण कण में रहता है, तो कण कण का ईश्वर देखने के लिए आपके पास सात्विक बुद्धि है क्या, पंथ निरपेक्ष, भाषा निरपेक्ष, ऐसा एक दृष्टिकोण है क्या? आप प्राकृतिक ईश्वर को देखना चाहते हैं या बनावटी ईश्वर को देखना चाहते हैं? और साथ ही उनसे ये भी प्रश्न है कि आप ईश्वर के विषय में बातचीत करना चाहते हैं कि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं? क्योंकि सारे ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय ये ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर का दर्शन नहीं करा पाते। क्यों? शब्दों में हमने कह दिया कि एक पानी नाम का पदार्थ होता है, उसे पीने से प्यास बुझती है, तो क्या इसका लाभ हमें हो जाएगा? तो हमें इस प्रश्न पूछने वाले को सर्वप्रथम तो यही अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि वे जानकारी चाहते हैं या अनुभव चाहते हैं। यदि वे जानकारी चाहते हैं तो 4 वेद और 6 शास्त्र उपस्थित है, आप वहाँ देख सकते हैं। उन्होंने भी वही कहा, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तत्वमसि। उन्होंने भी कहा, यही कहा, लेकिन कहा, दर्शन नहीं करा सके। अंत में उन्हें कहना पड़ा कि नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व, ये परमात्मा अखंड है, सर्वत्र है, नित्य है, इससे रिक्त कुछ है ही नहीं, इसीलिए वहाँ भी वही है। लेकिन यदि आपको बातें सुननी हो, चर्चा करनी हो, उसके विषय में विविध प्रकार के यानी मत चलाने हो, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि आपको विश्व यानी ईश्वर का दर्शन करना है, प्रत्यक्ष दर्शन करना है प्रायोगिक पद्धति से, और वो भी अपने यानी आपको प्राकृतिक मिले हुए साधनों से करना है, हम आपको कुछ भी उधार नहीं देंगे। आप अपनी आँखों से देखिए, अपने नाक से, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनका उपयोग कीजिए, अपने मन का उपयोग कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए, और अपने अहंकार द्वारा स्वीकार कीजिए। और ये सब शुद्ध चाहिए, एकाग्र चाहिए, मल रहित चाहिए, आवरण रहित चाहिए, और अभिनिवेश रहित चाहिए। यदि हम लेने जाते हैं तो हाथ ऐसे ही करना होगा, ऐसे करके नहीं होगा। और ऐसा हाथ करने के लिए वो अपने अंदर में स्पेस चाहिए। तो क्या हमारे हृदय में स्पेस नहीं है? वहाँ हमारी पत्नी रहती है, हमारे हृदय में बेटे रहते, घर रहता है, संपत्ति, मान, सम्मान, उपाधियाँ, सर्टिफिकेट्स सब हमारे हृदय में ही तो रहते हैं। तो क्या वहाँ स्पेस नहीं है? नहीं, वहाँ स्पेस नहीं है। क्योंकि जब तक हम सांसारिक दृष्टि को लेकर इस विधाता को देखने जाएंगे तो हमें विधाता नहीं दिखेगा, बल्कि हम और अंधश्रद्धा में और संशय भ्रम में फंस जाएंगे। विश्व विधाता का दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारी कलुषितताओं को निकालना होगा। जैसे एक बच्चा निर्दोष होता है और वो जो देखता है वो वही देखता है जो वो है, यानी यथार्थ को बच्चा देखता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपने मत नहीं बनाए हैं, अपना पंथ नहीं चलाया है, अपने विचारों को उसने निश्चित नहीं किया है। वो स्वीकार सकता है। और स्वीकार का अर्थ ये नहीं होता कि कोई किसी ने थोपना चाहिए या कोई प्रलोभन देकर उसे धर्म परिवर्तन करवा देना चाहिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर तो दिख ही रहा है, केवल उसका परिचय नहीं है। और ऐसे ईश्वर का परिचय हम अपने आगामी अंक में अपने प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत करेंगे। इनके निमित्त से हमें शंकराचार्य बनने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। फेसबुक पर भी अवश्य ही इस बात को हम चर्चा के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।